हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द गिवन इवेंट ऑकर इन ऑप्शन ए में है प्रोफेज 1, ऑप्शन बी में है प्रोफेज 2, ऑप्शन सी में है प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, ऑप्शन डी में प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. तो हम जल्दी से इसका की कंसेप्ट देखेंगे. ओके, इसका की कंसेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा difference between meiosis and mitosis. Difference between meiosis and mitosis. ठीक है, meiosis and mitosis के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे mitosis क्या होता है एंड meiosis क्या होता है. ओके, mitosis क्या होता है एंड meiosis क्या होता है. माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस में क्या होता है ना, सिंगल सेल डिवाइड होता है टू आइडेंटिकल डॉटर्स में. ठीक है, सिंगल सेल क्या होता है? सिंगल सेल डिवाइड होता है, डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर, इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर्स. टू आइडेंटिकल डॉटर में डिवाइड हो जाता है. ओके, एंड मियोसिस क्या होता है? मियोसिस में होता है कि सिंगल सेल जो होता है ना, वो डिवाइड होता है दो बार एंड फॉर्म करता है फोर सेक्स सेल. ओके, तो हम लोग लिखेंगे सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस. ठीक है, डिवाइड क्या करता है? दो बारी, टू फॉर्म फोर सेक्स सेल्स. ठीक, हम लोग अब इसका नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं. नेक्स्ट में क्या है? माइटोसिस में क्या होता है कि नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स. सेकेंड कैरेक्टर क्या है? माइटोसिस में कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, नो रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स. ओके, वहीं पे मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन होता है किसमें? मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन ऑकर्स. ओके, और क्या होता है कि यहां पे डिप्लॉयड डॉटर सेल्स फॉर्म होता है. माइटोसिस में क्या होता है? डिप्लॉयड डॉटर सेल्स फॉर्म होता है. ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, 2n से 2n डॉटर सेल्स ही फॉर्म होता है. ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? हैप्लॉयड डॉटर सेल फॉर्म होता है. यहाँ पे क्या होता है? हैप्लॉयड डॉटर सेल्स फॉर्म होता है. ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड से हैप्लॉयड. ओके, और क्या होता है कि यहाँ पे जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं ना माइटोसिस में, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है. ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल आर फॉर्म्ड. ठीक है, क्योंकि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है तो जेनेटिकली वो लोग भी क्या है? सिमिलर है. लेकिन क्योंकि मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए क्या होता है? डॉटर सेल्स जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं. डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली डिफरेंट. क्या होता है? जेनेटिकली डिफरेंट. ओके, ठीक है. जो मियोसिस माइटोसिस है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडक्शन नहीं होता है, क्रोमोसोम नंबर में कोई रिडक्शन नहीं होता है. लेकिन हम लोग मियोसिस दो तरीके का होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ओके,
और हम लोग मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसमें रिडक्शन होता है क्रोमोसोम नंबर का। मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, लेकिन मियोसिस 2 जो है उसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे ये कौन से फेज में है। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ये कौन सा इवेंट इस डायग्राम को शो करता है। पहला क्या है, प्रोफेज 1 ऑफ ऑब्वियसली मियोसिस एंड प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस। थर्ड में क्या है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। फोर्थ में है प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ मियोसिस। तो ये जो पिक्चर है, ये जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो फिगर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस। क्या करता है, प्रोफेज ऑफ मियोसिस। प्रोफेज में 5 और फेजेस होते हैं ना, तो उसके प्रोफेज के ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है पेकाइटिन फेज में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये पेकाइटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 शो कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए। Okay, I hope you understood it well.